और अब खबर आ रही है मेरठ से, जहां पे मेरठ हत्याकांड में तंत्र मंत्र का एंगल सामने आया है। मेरठ हत्याकांड को लेकर सनसनीखेज खुलासा हुआ है, जहां पे आरोपी साहिल के कमरे से शैतान की तस्वीर मिली है और कमरे में रहस्यमय तांत्रिक प्रतीक चिन्ह भी मिले हैं। और यही वजह है कि इस पूरे हत्याकांड में तंत्र मंत्र का एंगल जो है निकल के सामने आया है, क्योंकि आरोपी जो साहिल है, जिसने इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया, उसके कमरे से जैसी चीजें मिली हैं जो इस बात की ओर इशारा कर रही हैं कि साहिल तंत्र मंत्र में भी शामिल था। से मिलती थी वो मुस्कान, आपको पता है? मुझे कुछ नहीं पता बेटा, मैं तो नीचे आई थी कि वो ऊपर कमरे में रख के घर में हाँ कोई है ही नहीं कोई घर में। किसके साथ आई हैं आप? मैं तो अकेले आ जाती हूँ। आप लोग को जानकारी थी कि वो शिमला गया है? नहीं, मैंने कि तू कहाँ जा रहा है काके में, तो वो कहने लगा मैं घूमने जा रहा हूँ। मैंने कि चल कितने दिन हो गए घर में रह गए, घूमने जा रहा। मैं कहा मैंने कि ये घूमने गया है और मैं चली गई अपने मामा के। कहाँ? क्योंकि पहले 8-9 महीने हो गए मेरे मामा का लड़का गुजर गया था, तो होली पे जाते हैं ना, तो मैंने कि मैं होली पर तो नहीं आऊँगी, होली के बाद आऊँगी, क्योंकि गुरुजी हमारे सतपाल जी महाराज हैं। मैंने कि ये मुरादनगर नहर पे आते हैं, उनके दर्शन करके मैं आऊँगी। तो मैं चली गई वहाँ पे। नशा करता है साहिल, ये पता था आपको? है नशा करता है साहिल? साहिल ले लेता है काका में जो भी कुछ है, शराब भी ले लेता है, वो भी कर लेता है जो बात है। और भी कुछ नशा करता है? और कुछ ही मुझे पता, ड्रग वग भी लेता है? मुझे नहीं पता बेटा, इस बात की नहीं पता। ये जरूर पता है कि वो काका में कोई नशा कर लेता है, शराब भी पी लेता है। तो अब देखिए, अब मेरठ हत्याकांड में अब ब्लैक मैजिक की भी एंट्री हो चुकी है। कहा जा रहा है कि आरोपी जो प्रेमी साहिल है, उसके कमरे से बहुत ही आपत्तिजनक चीजें निकलकर सामने आई हैं, जहां पर शैतान की तस्वीर है और कुछ ऐसे चिन्ह हैं, ऐसे निशान हैं जो बहुत ही अचंभित करते हैं, हैरान करते हैं। कुछ अंग्रेजी में कोटेशंस भी लिखी हुई हैं जिनका मतलब काफी अलग है। लेकिन आप तस्वीरों में जो ड्रम देख रहे हैं, यही वो नीले रंग का ड्रम है जिसके अंदर जो मृतक सौरभ है, सौरभ राजपूत की बॉडी के 15 टुकड़े करके डाल दिए गए थे और ऊपर से सीमेंट का घोल डाला गया। आप देखिए मेरठ कांड में ब्लैक मैजिक की एंट्री कैसे हुई है। मेरठ के सौरभ हत्याकांड में एक नया मोड़ आ चुका है। लगातार जांच पड़ताल तो चल ही रही थी, लेकिन सूत्रों के मुताबिक अंधविश्वासी है आरोपी साहिल, जो कि पुलिस की गिरफ्त में है। आरोपी के कमरे से शैतान की तस्वीर मिली है और वही शैतान की तस्वीर बता रही है कि किसी तरह के काले जादू में इन्वॉल्व था। आरोपी साहिल के घर में कई रहस्यमय चीजें मिली है। साहिल के घर में रहस्यमय तांत्रिक चिन्ह भी मिले हैं। इसके अलावा कमरे की दीवारों पर ये देखिए, घर के कमरे के भीतर की तस्वीरें देखिए कैसे यहाँ अलग अलग ये चिन्ह दिख रहे हैं। इन्हीं चिन्हों को देखकर लग रहा है कि एक काले जादू जैसी चीजों में संलिप्त था आरोपी साहिल। और कमरे के भीतर की एक्सक्लूसिव तस्वीर हम दिखा रहे हैं। यही वो कमरा है जिसके भीतर आरोपी साहिल रहता था और यहाँ पर काला जादू जैसी चीजों को कहा जा रहा है कि काला जादू जैसी चीजों में इन्वॉल्व था। अनामिका, और शैतान की तस्वीर देख पा रहे हैं पीछे आप, जो दीवारों पर तस्वीरें लगी हुई हैं वो आमतौर पे आम घरों में ऐसी तस्वीरें नहीं होती हैं, क्योंकि आम घरों में जो पोस्टर होते हैं वो अलग होते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए लाल रंग के शैतान की जो तस्वीर दिखाई दे रही है वॉल पर, और जो घर के अंदर लोग दाखिल हुए हैं वो एक एक चीज को चेक कर रहे हैं कि आखिर साहिल का रहन सहन कैसा था, वो कैसे रहता था उसके घर में और क्या कुछ मिला है। तो देखिए जो चीजें मिली हैं वो अपने आप में हैरान करने वाली हैं, परेशान करने वाली हैं। और यही वजह है कि अब शैतान के एंगल से जो तांत्रिक है, जो ब्लैक मैजिक है, इस एंगल से भी यहाँ पे जांच की रही है, क्योंकि जिस तरीके से उसकी ओर से घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया है, अब वो यहाँ पे वाकई में परेशान करने वाले। सीधे रुख करते सहयोगी ऋतु, जिस जगह पे साहिल रहता था वहां की तस्वीरें निकल के सामने आ रही हैं। ये वाकई में हैरान करने वाला है, परेशान करने वाला है और साफ साफ नजर आ रहा है कि साहिल कोई सामान्य नहीं था, वो शामिल था ब्लैक मैजिक जैसी चीजों में। बिल्कुल अनामिका, आपने ठीक कहा है। और मेरठ का जो ये सनसनीखेज मामला है, ये जो प्रकरण है, ये अब लगातार नया मोड़ लेता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ पर अब एंट्री अंधविश्वास की हो चुकी है, तंत्र विद्या की हो चुकी है। और ये बताया जा रहा है कि जो साहिल है वो इन्वॉल्व था इस तरीके की तंत्र विद्या में। तस्वीर हम आपको दिखा दें, ये वही साहिल का घर है जिसमें इस वक्त अभी ताला लगा हुआ आपको नजर आ रहा होगा, क्योंकि पुलिस जो है अब छानबीन कर रही है। इस पूरे घर को बंद कर दिया गया है ताकि जो सबूत है उनके साथ छेड़छाड़ ना हो सके।
इस खास तौर पर इसको लेकर के भी अब ध्यान दिया जा रहा है। आपको बता दें, इस तरफ जरा है तस्वीर दिखाइए, ये घर साहिल का घर है और इसके साथ साथ आपको बता दें अंधविश्वास को लेकर के जो बात सामने आ रही है, जो दीवारें हैं वो चीख चीख कर बता रही है कि उसका इंटरेस्ट किस तरफ था। भोलेनाथ की तस्वीर स्क्रिबल किया करता था दीवारों पर। इसके साथ साथ आपको बता दें कई ऐसे कंड है, कई ऐसे एलिमेंट्स है जो उसके दीवार पर देखने को मिले। सिगरेट के पैकेट टेबल पर रखे हुए मिले। ये तस्वीरें भी रिपब्लिक भारत ने सबसे पहले दिखाई थी और इसके बाद अब क्योंकि पुलिसिया जो कार्रवाई है वो यहां पर की जा रही है, इस लिहाज से इस पूरे घर को बंद कर दिया गया और अब जांच पड़ताल का जो दायरा है वो बढ़ाया जा रहा है। दूसरी तरफ घर की हम ले जाना चाहेंगे, वहां पर भी आपको तस्वीर दिखाते हैं। ये बैकड्रॉप की तस्वीर है, इस तरफ आपको दिखाते हैं। ये ऊपर की तरफ साहिल रहा करता था, वो भी तस्वीर आप मैं चाहूंगी दिखाइए। हालांकि अभी इस दरवाजे को बंद कर दिया गया है और यहाँ पर पुलिस की जो जांच है वो की जा रही है। साथ ही साथ अनामिका आपको ये भी बता दूं, क्योंकि जो हुलिया है साहिल का, वो हुलिया भी काफी कुछ बयां कर रहा है। वो जटाए रखा करता था, इसके साथ साथ जब वो चलता था, जब वो लोगों से बातचीत करता था, ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया करता था। जो लोगों से हमने बातचीत की, आस पड़ोस में जो लोग रहते हैं उनसे जब हमने बातचीत की, उन्होंने कहा कि वो अपने में ही रहता था, वो घर में रहता था, अंदर ही रहा करता था और जब काम लगता था तब बाहर जाता था, उसके बाद फिर वापस घर आकर घर में ही रहता था। और मुस्कान के साथ जो इसने कृत्य किया है, सौरभ राजपूत की जो हत्या की है, वो बताया जा रहा है कि इस घर में मर्डर के बाद वो जो बॉडी पार्ट्स है, कुछ बॉडी पार्ट्स लेकर के भी पहुंचा था। ये भी सूत्रों का दावा है कि यहाँ पर जो मुंडी है सौरभ की, शव की बॉडी के जो पार्ट्स है वो लेकर के यहाँ पर पहुंचा था साहिल और इसके बाद यहाँ से वापस ले जाकर के ड्रम में सीमेंट के घोल में रखा गया था बॉडी के जो 15 टुकड़े हैं उनको। इसके साथ साथ बिल्कुल ऋतु, आप महत्वपूर्ण जानकारी दे रही हैं। साहिल के कमरे में शैतान का जो निशान ये दिख रहा है, इसके बाद से कई और सवाल खड़े होते हैं। ब्लैक मैजिक की जैसी गतिविधियों में इन्वॉल्व था ये आरोपी साहिल और उसके बाद ही सौरभ राजपूत के 15 टुकड़े भी किए गए। कई और परतें इसमें खुलनी बाकी है। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया। दिशा सालियान मामले पर बोले आदित्य ठाकरे, कहा मुझे बदनाम करने की हो रही है साजिश। ये लड़ाई 5 साल से चली आ रही है, जो बात कोर्ट में है उसका जवाब कोर्ट में देंगे। महाराष्ट्र विधानसभा में उठा दिशा सालियान का मुद्दा। बीजेपी विधायक अमित साटम ने सदन में मुद्दा उठाया। दिशा सालियान केस को लेकर नए सिरे से जांच के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट से अपील। न्याय की मांग को लेकर कोर्ट पहुंचे दिशा के पिता। आदित्य ठाकरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की अपील की। दिशा सालियान मौत केस में नया मोड़। सालियान के पिता ने आदित्य ठाकरे से पूछताछ की मांग की और कहा मेरी बेटी ने खुदकुशी नहीं की। हाईकोर्ट में भी अर्जी दी। दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान ने मीडिया से बात करने से किया इनकार। घर के बाहर सुरक्षा तैनात की गई। दिशा सालियान मामले पर बोले महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री योगेश कदम। कहा जो हाईकोर्ट निर्देश देगा उस हिसाब से कार्रवाई होगी। उधर नागपुर हिंसा के मास्टरमाइंड पर एक्शन। फहीम खान पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज। 230 सोशल मीडिया अकाउंट ब्लॉक करने के भी आदेश। नागपुर के दंगाइयों को सीएम फडणवीस की चेतावनी। कहा दंगाइयों को कब्र से खोद निकालेंगे। नागपुर हिंसा को लेकर पुलिस का बड़ा खुलासा। कहा वीडियो के जरिए हिंसा भड़काने की साजिश। बांग्लादेशी कनेक्शन की भी जांच। नागपुर हिंसा को लेकर एक्शन में महाराष्ट्र साइबर सेल। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खोजे 144 दंगे के जिक्र वाले लिंक्स। यूपी के बलिया में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में लगी गोली। मौके से पकड़े गए 4 बदमाश। मध्य प्रदेश के दमोह में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़। फायरिंग के दौरान एएसआई घायल। आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस की टीम। दिल्ली के रोहिणी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की खबर। बदमाशों ने की कई राउंड की फायरिंग। पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। अवैध हथियार और चोरी का सामान बरामद। यूपी के फिरोजाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ के दौरान राजा तिवारी उर्फ रौनक गिरफ्तार। एक तमंचा के साथ मोटरसाइकिल बरामद की गई। नोएडा में